सभी माता पिताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम लोग बात करने वाले हैं हमारी जो सबसे बड़ी संपत्ति है, सबसे बड़ी दौलत है, उसके बारे में। और वो है हमारी संतानें। आज एक बहुत ही कॉमन सी समस्या हर घर में देखी जा रही है। माँ बाप कहते हैं बच्चा मुझे नहीं समझता, और बच्चे कहते हैं माँ बाप मुझे नहीं समझते। तो ये जो कॉमन प्रॉब्लम है थोड़ी सी बढ़ गई है। वैसे तो ये हमेशा से ही रही है, क्योंकि जो जनरेशन गैप होता है, हमने जो अपना जीवन बिताया उस आधार पर हम बच्चों को ट्रीट करना चाहते हैं, उस हिसाब से उनके साथ व्यवहार करना चाहते हैं। लेकिन बच्चे अपने हिसाब से चलना चाहते हैं। किसी न किसी दिन हम भी ऐसे ही थे। माँ बाप हमको भी बहुत ज़्यादा डांटते थे और बहुत सही राह पर ले जाने की कोशिश किया करते थे। गलत जो फ्रेंड्स थे हमारे, उनसे हमें दूर रखने की कोशिश की जाती थी। बट वो कर पाए। वो ऐसा क्यों कर पाए? क्योंकि उस दौर में जो हम मोबाइल्स देख रहे हैं, जो हम सोशल मीडिया देख रहे हैं, इंटरनेट का यूज है, ये सारी चीजें तब नहीं थी। अगर कंटेंट कंज्यूम कर रहा है, किस तरीके से वो अपना टाइम स्पेंड कर रहा है, हमें कुछ नहीं पता। इसी वजह से आज हम लोगों को थोड़ा ज्यादा अवेयर होने की आवश्यकता है। अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम बच्चों को समय दें। अगर हम खुद मोबाइल में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करते रहेंगे तो बच्चा तो वही सीखेगा जो हम कर रहे हैं। तो जो कुछ आप सिखाना चाहते हैं वो उसको नज़ीर दें, आई मीन एग्जाम्पल प्रेजेंट करें उसके सामने। केवल बताने से काम नहीं चलेगा। अगर आप चाहते हो बच्चा किसी प्रकार का नशा ना करे, यदि आप किसी प्रकार का नशा करते हो तो सबसे पहले आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसे छोड़ो। अगर आप किसी प्रकार से बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हो घर के बाहर और बच्चों को, फैमिली को बिल्कुल भी टाइम नहीं देते हैं, तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए टाइम निकालें। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो इतनी सारी जो धन दौलत आप कमाए हुए हो, जो पूरे दिन आप मेहनत कर रहे हो सकता है वो उतना कारगर साबित ना हो। मैं ये नहीं कहता कि वो करना कंपलसरी नहीं है, वो भी करना जरूरी है। बट वो जिसके लिए आप कर रहे हो उसको आप समय दें। आज जो यंग पॉपुलेशन है उसको समय जो है वो सबसे कंपलसरी हो गया है, क्योंकि ना तो उनके पास बचा ना हमारे पास बचा। तो हम अपनी स्क्रीन से हटें, उन्हें अपनी स्क्रीन से हटाएं। थोड़ा सा टाइम निकालें, उनके साथ टाइम स्पेंड करें। सबसे ज़्यादा जरूरी है उनकी इंफॉर्मेशन गैदर करना। अरे कभी प्यार से उनसे बात करो, जबरदस्ती उन्हें ऑर्डर्स ही मत सुनाते रहिए। कभी उनसे पूछो। अगर आप उनके बारे में जानना चाहते हैं तो कुछ अच्छे तरीके हैं, उनके फ्रेंड्स के बारे में पूछें। कौन है तुम्हारा दोस्त, सोशल मीडिया पे आप सबसे ज्यादा क्या देखते हो, और कुछ तो बताएगा आपका बच्चा। जिस हिसाब की बातें वो करता है उससे थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप होगी। और ये सब कुछ तब पॉसिबल होगा जब आप उससे प्यार से बात करो। आपको प्यार देना पड़ेगा। आप गार्जियंस हो। अगर आप उससे प्यार से बात नहीं करोगे तो उसकी तलाश में वो बाहर भटकेगा। यदि वो बाहर गया और किसी एक ऐसे व्यक्ति से कनेक्ट हो गया जो आपके परिवार के लिए या फिर उसके बच्चे के फ्यूचर के लिए अच्छा नहीं है, तो आपको समस्या खड़ी हो जाएगी। बहुत सारी समस्याओं का आपको सामना करना पड़ेगा। तो बच्चा कहीं ना कहीं तो समय स्पेंड कर रहा है और वो एक्सपेक्ट करता है कि आप उसकी बातों को सुनो। अब क्या है, माँ बाप जो है वो बचपन में जब बहुत छोटा बच्चा हुआ करता है तो माँ बाप उसके हीरो हुआ करते हैं। जो कुछ भी वो करता है वो सारा कुछ बच्चा जो है माँ बाप को बार बार बुलाकर दिखाना चाहता है। अगर माँ बाप उसकी तारीफ करते हैं तो बड़ा खुश होता है, बड़ा प्रसन्न होता है। धीरे धीरे माँ बाप उस बच्चे को डांटना शुरू कर देते हैं और बच्चा एकदम उनसे कटना शुरू हो जाता है। फिर वो उनसे सारी चीजें निग्लेक्ट, मतलब जब भी वो लगातार निग्लेक्ट करेंगे सारी चीजों को तो बचने की कोशिश करेगा। और जब वो बचने की कोशिश करेगा तो धीरे 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 ये प्रोसेस बढ़ता चला जाता है और वो सारी चीजें बच्चों से शेयर करना शुरू कर देता है, माँ बाप से हट जाया करता है। ये चीज हमें नहीं करनी है। बच्चे को चाहिए प्यार। आप उससे प्रेम से बातें करें। आप ऐसा ना करें कि वो एक महीने में, एक दिन में, 4 से 8 दिन में पूरी तरीके से हैबिट्स को बदल ले। धीरे धीरे होगा। अगर आप कंटिन्यूअसली उससे बात करना शुरू करेंगे, उसकी जो इच्छाएं उनको जानना शुरू करें, उनका आप सम्मान करना शुरू करें, टू वे कम्युनिकेशन होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आप उसको सुने। आप सबसे ज्यादा जो आज गलती कर रहे हैं वो कर रहे हैं कि उसको हर चीज पे डांट रहे हैं और बार बार ज्ञान दे रहे हैं। अरे कभी कभार उसके मन को भी तो टटोलने की कोशिश की जानी चाहिए। अगर हम उसके मन को सही तरीके से जाने तो कुछ
ऐसा इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, कुछ ऐसे रूल्स बना सकते हैं, जो कुछ भी उसे चाहिए वो ला के दे सकते हैं। लेकिन अगर हम जान ही ना पाए तो पता नहीं वो किससे बात करता रहेगा, कितना टाइम स्पेंड करेगा। अगर कोई बदतमीज व्यक्ति मिल गया तो वो पूरी तरीके से उसके जैसा बन जाएगा। रिसर्च प्रूव करती है कि हम जिस तरीके के लोगों के साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं उसके जैसे बन जाते हैं। 25% जो पर्सनैलिटी होती है वो दूसरों की आ जाती है। यदि आप अपने बच्चे के साथ अच्छी अच्छी चीजें शेयर करते हो, सबसे सकारात्मक चीजें जो हैं क्या हैं वो पहले आप जानो। पहले सबसे पहले क्या गलत है क्या सही है। क्या घर पे आने के बाद मोबाइल खोल के बैठ जाना, बहुत सारी रील्स देखते रहना, उल्टे सीधे वीडियोस देखना, सबसे पहले तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप बंद करिए। आपको बताइए, पता होना चाहिए कि क्या सही है और क्या गलत है मोबाइल पे देखना, है ना। कुछ वैल्यूज हों, कुछ अच्छे संस्कार हों, अच्छी बातें हों, तो बच्चे को भी बताइए कि बेटा ये देख, है ना। अब मोबाइल से पूरी तरीके से तो हम डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकते बच्चे को, और ना ही उसका पूरी तरीके से चलवाना छुड़वा सकते हैं। जो भी जरूरी चीजें हैं वो तो उसे करने दीजिए। अगर वो कुछ गलत कर रहा है और आप उसके बारे में पता कर लेते हो तो उसे डांटिए मत, उसे समझाइए। उसका फ्यूचर इनसे बिगड़ेगा या बनेगा ये उसे एहसास कराइए। अगर आपने ये सारी चीजों का एहसास उसे करा दिया तो हो सकता है बच्चा सही लाइन पे आ जाए। और अगर आप कहते हो कि अरे ये तो बदतमीज है, ये नालायक है, आप बहुत सारी गलत चीजें उसके बारे में बोलते हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये आदत अपनी चेंज कर लीजिए। बच्चे से पॉजिटिव बोलना सीखिए। कभी थोड़ा समय मिले तो उसके सर पे हाथ फेरिए, है ना। उससे प्यार से बात करिए, उसे प्यार से बिठाइए, कभी कभार पूछिए उससे कि बेटा जीवन में क्या चल रहा है, क्लासेस में कैसा लगता है आपको। आप उसके टीचर्स से मिलिए जाकर, उसके परफॉर्मेंस के बारे में पूछिए। अगर किसी सब्जेक्ट में वो अच्छा नहीं कर पा रहा है तो कई बार हो सकता है कि जिन टीचर्स के पास वो पढ़ने जा रहा है शायद उनका समझ नहीं पा रहा हो, या फिर उसके जो छोटी क्लासेस का सिलेबस है वो सही तरीके से कंप्लीट ना हो, जिसकी वजह से वो पिछड़ता चला जा रहा हो। जब तक हम उसकी कमियों पर अच्छी तरीके से वर्क नहीं करेंगे बच्चा इंप्रूव नहीं कर पाएगा। तो दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम उसको अच्छी तरीके से समझें, उसको प्यार दें। अगर घर में प्यार मिलेगा बाहर की तलाश नहीं करेगा। अगर घर में संस्कार मिलेंगे तो बाहर का जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो उसके ऊपर नहीं पड़ेगा। अगर आप घर में बिल्कुल कुछ नहीं सिखाते हो और बच्चा कुछ भी गलत आदत बाहर से सीख के आ जाता है तो उसे आप दोष मत दीजिएगा, क्योंकि हमारे आपके पास समय नहीं है। नेक्स्ट थिंग जो है वो माँ बाप अपने आप को भूल जाते हैं। अगर घर में कोई पिता जो है वो गालियों का यूज करता है, बहुत सारी गंदी गंदी गालियां देता है और बच्चे से एक्सपेक्ट करता है कि उसकी भाषा बहुत अच्छी रहे, कैसे पॉसिबल है, संभव नहीं होगा। तो सबसे पहले मर्यादित भाषा का प्रयोग माँ बाप को करना सीखना चाहिए। माँ बाप में प्रगाढ़ प्रेम होना चाहिए, एक दूसरे के प्रति सम्मान होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए। बच्चा वही सीखता है जो देखता है, जो फैमिली में हो रहा है वो सारा कुछ सीख रहा है। तो माँ बाप को सर्वप्रथम किसी भी प्रकार की नशे की लत से दूर होना है। अगर आप कभी भी किसी भी व्यक्ति को सुधारना चाहते हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप अच्छे होने चाहिए ना। एक बार गौतम बुद्धा के पास एक व्यक्ति गया और वो अपने बच्चे को लेकर गया और उसने कहा कि ये जो मेरा बेटा है ये बहुत ज्यादा मिठाई खाता है। तो गौतम बुद्ध ने ये कहा कि ऐसा करिए आप अगले सप्ताह आइए। तो वो व्यक्ति चला गया, अगले सप्ताह आया। फिर अगले सप्ताह गौतम बुद्ध ने उसे समझाया कि बेटा मिठाई खाना ज्यादा अगर खाओगे तो आपको कई बीमारियां लग सकती है, मिठाई खाना अच्छी बात नहीं है। महान पुरुष, उनका इम्पैक्ट पड़ता है कुछ लोगों के ऊपर, है ना। तो वो बच्चे को लेकर चले गए। तो उसने व्यक्ति ने ये पूछा कि आप ये बताइए कि आप ये बात तो पहले ही बता सकते थे, एक हफ्ते बाद का आपने क्यों कह दिया। तो गौतम बुद्ध ने उन्हें उत्तर दिया कि उस टाइम मैं भी मिठाई खाया करता था। यदि आप में किसी प्रकार की कोई भी आदत है तो आप दूसरे को सुधारने के लेक्चर कैसे दे सकते हैं। कोई गंदी आदत अगर आप में है तो दूसरे को नहीं सुधार सकते। तो गौतम बुद्ध ने कहा कि पहले मैंने खुद वो मिठाई खाना छोड़ा, उसके बाद फिर मैंने इस बच्चे से कहा कि बेटा मिठाई खाना गलत है, अच्छी बात नहीं होती है। तो यदि आप अपने बच्चों को, अपनी संतानों को अच्छी राह पर ले जाना चाहते हो
तो सबसे पहले जो गंदी आदतें हैं वो खुद में क्या है उनको ऑब्जर्व करिएगा। कहाँ समय देना जरूरी है, कितना समय फैमिली के साथ स्पेंड करना जरूरी है, बच्चों को बाहर लेकर आप कब जाया करते हो, उनसे बहुत सारी बातें क्या किया करते हैं, क्या उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, किस तरीके की प्रॉब्लम से वो जूझ रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि बच्चे का दिमाग बाहर किसी फ्रेंड की वजह से, किसी अदर सिचुएशन की वजह से, टेस्ट में कम नंबर आने की वजह से बहुत ज़्यादा खराब है, और उसी टाइम पर आप उसे और डांटते हो और उससे एक्सपेक्ट करते हो कि वो कुछ बहुत अच्छा बिहेव करे आपके सामने, है, वो खुश रहे। तो ये खुशी का कारण नहीं बल्कि और ज़्यादा कलह, परेशानी, दिक्कत का कारण बन सकता है। उसकी भी सिचुएशन को समझिए। वो एक्सपेक्ट कर रहा है आपसे, जिस तरीके से आपने बचपन में उसे बहुत लाड प्यार से पाला, अब आप एक्सपेक्ट करते हो कि वो सब कुछ आपको करे। अरे अभी नहीं कर सकता वो। आप उसे अगर प्रेम दोगे, अभी वो सीख रहा है, क्योंकि वो बच्चा आप कह रहे हो और फिर उससे एक्सपेक्ट करते हो वो सारा कुछ अच्छा करे। नहीं, अभी भी आपको उसको सिखाने की आवश्यकता है। अगर आप सही तरीके से सही डायरेक्शन में उसको आगे बढ़ाते रहोगे तो निश्चित है वो एक दिन अच्छा बालक बनेगा। सबसे ज्यादा जरूरी चीज है उसको सुनना। तो पहले उसको सुनिए, उसकी बात को समझिए, फिर अंदाजा लगाइए, आप थोड़ा आइडिया लगाइए अपना कि बच्चा कहीं किसी प्रकार की दिक्कत में तो नहीं है, बच्चा किसी प्रकार की कोई आवश्यकता तो महसूस नहीं कर रहा है, वो किस कारण से पिछड़ रहा है, किस प्रकार के फ्रेंड के साथ बात कर रहा है, वो तो वो ही बता सकता